परसों रात की जो शाम की घटना जो हुई है वाकई में सुनियोजित षड्यंत्र था और उन लोगों से वहाँ ये क्राइम हुआ, अपराध कराया गया जिनका की फरियादी से कोई लेना देना नहीं था। सागर जिला के गड़ाकोटा में बवाल के मामले में कई लोगों पर बलवा को मुकदमा दर्ज करेगा है। इनमें कछु लोग नामजद हैं, बाकी अज्ञात हैं और ई के संगे इत अब दिग्विजय सिंह ने ज्ञापन सौंपे हैं और ज्ञापन में जो बिंदु शामिल हुए हैं उन पर भी प्रशासन कार्रवाई की बात कर रहा है। राज्यसभा सांसद वर्तमान में है दिग्विजय सिंह जी आए थे, कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता आए थे और यहाँ पर उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन जो है 18 और 19 की बीच की जो रात्रि थी उस दौरान जो घटना हुई है उसके संबंध में दिया गया था। उस ज्ञापन को हमने जो थाना स्तर पर FIR की थी उस ज्ञापन को उस FIR का पार्ट बनाया है और उस ज्ञापन के आधार पर जो भी नए साक्ष्य और तथ्य आ रहे हैं उसके आधार पर आगामी जाँच करके कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों के जो गाड़ियाँ फोड़ी गई थी उसमें से कुछ हथियार बरामद हुए हैं, तो किन लोगों को चिन्हित किया और किन लोगों पर कार्रवाई की गई है? वो जो हथियार बरामद हुए थे, जिस वाहन से बरामद हुए थे उसमें एक पृथक से FIR दर्ज की गई है। कितने आरोपी हैं कुल? चूँकि ये भीड़ भाड़ थी, अनियंत्रित भीड़ भाड़ थी, तो इसमें 70-80 के आसपास की संख्या दिख रही है जिसको FIR में मेंशन किया। अभी फिलहाल किसी पर FIR नहीं FIR हुई है, कुछ उसमें 6 लोग नामजद हैं, बाकी 70-80 अज्ञात हैं। उसमें उनकी पहचान की जा रही है, नए साक्ष्य जो आए हैं, नए तथ्य आए हैं उसके आधार पर। उतई कई सारे कांग्रेसियन के संग दिग्विजय सिंह थाने पहुंचे और ज्ञापन दो और ई के संग ही मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गोपाल भार्गव पर कई सारे आरोप लगाए। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस की तरफ से अनेक अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस, रेवेन्यू और अन्य विभाग की शिकायत की गई थी कि ये बहुत दिनों से यहाँ पदस्थ है और ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रहे हैं। यहाँ BD पटेल साहब ने, हमारे एडवोकेट जो हैं, इनके माध्यम से निर्वाचन आयोग को कितने लोगों की शिकायत हुई थी? 15 से 20 लोग पहले की, 6 लोग बाद में। तो उसमें 20-21 लोगों के खिलाफ शिकायत की थी कि ये पूरी तरीके से भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। उसमें 2 लोग सस्पेंड भी हुए, बाकी लोग नहीं हो पाए। ऐसी शिकायत मैं जब कल वहाँ था अपने खजुराहो में, वहाँ भी स्थानीय विधायक जो हमारे हैं राजनगर के, उन लोगों ने भी शिकायत की थी, लेकिन माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। यहाँ भी उसका बहुत बड़ा असर इसीलिए है कि पुलिस प्रशासन, जिसमें विशेष तौर पे यहाँ की जो ऐसे लोग जिनकी शिकायत की गई थी, उन लोगों ने जिस प्रकार की कार्रवाई होना चाहिए थी नहीं हो पाई। परसों की जो घटना परसों रात की जो शाम की घटना जो हुई है वाकई में सुनियोजित षड्यंत्र था और उन लोगों से वहाँ ये क्राइम हुआ, अपराध कराया गया जिनका की फरियादी से कोई लेना देना नहीं था, जिसका कोई कारण नहीं था। गाड़ियाँ तोड़ दी, दुकान में घुस के मारपीट की, एक व्यक्ति की नाक टूट गई, उनके भतीजे की, और BD पटेल साहब के भतीजे के हाथ पैर टूट गए और पुलिस ने 323 दर्ज किया था, यानी कि साधारण बल, और उसमें 6 गाड़ियां तोड़ दी। 4 लोग पकड़े गए जो कि उसमें शामिल भी नहीं थे, ऐसा मुझे बताया गया। पूरे केस को रफा दफा करने का प्रयास था, लेकिन कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से इसका मुकाबला करती है, ये करेगी भी। और मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ कि
गड़ा कोटा में, जो कि हमारे गोपाल भार्गव जी का गृहनगर है, वहाँ जिस तरह की शिकायतें मुझे मिल रही हैं, मेरे लिए तो चौंकाने वाली है। झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं, जिला बदर की कार्रवाई हो रही है, पूरे तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है। उनसे ये उम्मीद नहीं थी। 10 साल तक मैं मुख्यमंत्री रहा, एक भी भाजपा का नेता या कार्यकर्ता, स्वयं गोपाल भार्गव ये कहते हैं कि उनके साथ कभी हमने बदतमीजी की हो या अन्याय किया हो या कौन सा उनका काम रोका हो। यहाँ तक कि मुझे कई बार तो कांग्रेस के लोगों से शिकायत मिलती थी कि साहब आप इनके सारे काम कर देते हो, क्योंकि जो चुनकर आता है उसको ध्यान हमको रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ जो विपरीत स्थिति है मुझे मालूम पड़ी है, चौंकाने वाली है, और मुझे गोपाल भार्गव जी से ये उम्मीद नहीं थी। सागर जिला के गड़ाकोटा में चुनाव के अगले दिन जम के बवाल की स्थिति बनी थी। रहली विधानसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी ज्योति पटेल ने कई आरोप लगाए थे और ई पे भाजपा ने पलटवार कर दी। तो श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।